क्योंकि बंगाल के लिए अब तक 223 सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन 223 विधानसभा सीटों पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? आखिर के 3 चरणों में पूरा जो गेम है वो पलटता नजर आ रहा है। आखिर किसके पाले में कितनी सीटें यहां पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वोटिंग खत्म हो चुकी है। करीब 223 विधानसभा सीटों के लिए एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। अब किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक 6 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। ऐसे में बड़ी बड़ी पार्टियों ने अपने अपने दावे किए हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम दिख रहा है, इसको लेकर आपको 223 विधानसभा सीटों के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट के आंकड़े देंगे। इसके बाद आपको फाइनल एग्जिट आंकड़े भी देने वाले हैं, क्योंकि टीएमसी बीजेपी में कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। 5 फेज तक ये कड़ा मुकाबला था, लेकिन छठे फेज के बाद ये मुकाबला अब बदलता नजर आ रहा है। जो आंकड़े यहां पर जमीनी स्तर पर निकलकर सामने आ रहे हैं, आखिर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? 6 चरणों के अब तक जो मतदान हुए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी को इस बार 4 पार्टियों से कड़ी टक्कर मिली है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो 5 चरणों के बाद यहां पर टीएमसी की जो पहले 2016 के अंदर जो आंकड़े थे, उसमें यहां पर टीएमसी काफी मजबूत नजर आई थी। और 2019 के आंकड़े लोकसभा में बीजेपी को यहां पर 75 सीटों पर बढ़त थी, जबकि टीएमसी को 105 सीटों पर जो 5 चरणों के आंकड़े थे, यानी 180 सीटों पर जो आंकड़े थे। सबसे पहले बांकुड़ा की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को 2 पर टीएमसी को जीत मिलने का अनुमान है। और झारग्राम की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर टीएमसी को जीत मिलने का अनुमान है। पश्चिमी मेदिनीपुर की 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को 4 जबकि टीएमसी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। पूर्वी मेदिनीपुर की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और टीएमसी को 3 विधानसभा सीटें, जबकि सीपीआई कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। जबकि पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों के लिए करीब बीजेपी को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान, टीएमसी को 2 और सीपीआई कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने की संभावना है। यानी पहले चरण में 30 विधानसभा सीटों पर जो आंकड़े बने हैं, इसमें बीजेपी को 16, टीएमसी को 10, सीपीआई कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी पहले चरण में बंपर वोटिंग हुई थी, उसका फायदा बीजेपी को दिख रहा है, जिस प्रकार के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। अब दूसरे फेज की बात करें तो दूसरे फेज में यहां पर बात करें तो साउथ 24 परगना की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और 2 टीएमसी के खाते में जाने की संभावना है। पश्चिमी मेदिनीपुर की 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 4 टीएमसी और 1 गठबंधन के खाते में जाने की संभावना। बांकुड़ा की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5, टीएमसी को 3 विधानसभा सीटें का जाने का अनुमान बड़े एक्सपर्ट ने लगाया है। जबकि पूर्वी मेदिनीपुर की 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 4, टीएमसी को 3 और 2 सीटें गठबंधन के खाते में जाने की संभावना है। और दूसरे फेज में भी 30 विधानसभा सीटों पर जो आंकड़े बने थे, उसमें भी बंपर वोटिंग हुई थी, और इसका फायदा यहां तक पहुंच रहा है कि 60 विधानसभा सीटों में से अब तक बीजेपी को 31, जबकि टीएमसी को 22, सीपीएम को 4, कांग्रेस को 3 विधानसभा सीटें पर बढ़त मिलने का अनुमान यहां पर 60 विधानसभा सीटों पर लगाया है। अब बात करते हैं तीसरे फेज के लिए, तो दक्षिण 24 परगना की 16 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 8 और 8 टीएमसी के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि हावड़ा की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 और टीएमसी के खाते में 4 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा हुगली की 8 विधानसभा सीटों में बात करें तो बीजेपी को 2, 6 टीएमसी के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। और तीसरे फेज में भी 31 विधानसभा सीटों में से अब तक यानी 91 सीटों पर जो आंकड़े हैं, उसमें बीजेपी को 48, टीएमसी को 36, 4 सीपीएम और 3 कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाने की संभावना तीसरे चरण में लगाई गई है। दक्षिण 24 परगना की 11 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 5, टीएमसी को 4 विधानसभा सीटें जाने की संभावना है। हुगली की 10 विधानसभा सीटें बीजेपी को 5 और 5 टीएमसी के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। हावड़ा की 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 4 टीएमसी और 1 गठबंधन के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। कुंज बिहार की 9 विधानसभा सीटों में से 5 बीजेपी को 3 टीएमसी के खाते में जाने की संभावना है। और अलीपुरद्वार की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 3 और 2 टीएमसी के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। यानी चौथे फेज तक 135 विधानसभा सीटों पर जो वोटिंग हुई है, वो बंपर वोटिंग हुई है। बंपर वोटिंग का सीधे तौर पर अर्थ है कि सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। एक ही चुनाव में परिणाम देखने को मिले हैं। और 4 चरणों के बाद बीजेपी को 70 विधानसभा सीटें, जबकि टीएमसी को 54 विधानसभा सीटें, सीपीआई कांग्रेस गठबंधन के खाते में करीब 9 विधानसभा सीटें और अन्य के खाते में 2 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान चौथे फेज तक लगाया गया।
लेकिन पांचवा चरण काफी महत्वपूर्ण बन चुका है। सिर्फ पांचवें चरण में जो अब तक यहाँ पर वोटिंग हुई है वो भी यहाँ पर बम्पर वोटिंग मानी जा रही है। पांचवें चरण की अगर बात की तो करीब 180 विधानसभा सीटों के लिए आंकड़े बन चुके हैं और नादिया की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 और 4 टीएमसी के खाते में जाने की संभावना है। दार्जिलिंग में क्लीन स्वीप हो रहा है, बीजेपी के खाते में 5 की 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, जबकि उत्तर 24 परगना की 16 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 10, 6 टीएमसी के खाते में जाने की संभावना है। पूर्वी वर्धमान की 8 में से बीजेपी को 3 और 4 टीएमसी के खाते में जाने की संभावना है। जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4 और टीएमसी को 2 और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कालिम्पोंग की 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। यानी तो बंगाल के लिए छठा चरण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और छठे चरण में भी करीब 80% मतदान हुआ है और यहाँ पर उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 विधानसभा सीट जबकि टीएमसी को 4, सीपीआई कांग्रेस गठबंधन को करीब यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि पूर्वी वर्धमान की 8 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 3 और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1, जबकि टीएमसी को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी चौथे फेज के बाद आंकड़े अब टीएमसी के पक्ष में दिखाई देने लगे हैं। जबकि नादिया की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 5, टीएमसी को 3 और यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाने की संभावना दिखाई गई है। जबकि यहाँ पर उत्तर 24 परगना की 17 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 10 विधानसभा सीटें और टीएमसी को 7 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। बंगाल के लिए 6 चरणों के बाद 223 विधानसभा सीटों पर जो आंकड़े बड़े एक्सपर्ट ने ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे के आधार पर जो यहाँ पर रखे गए हैं उसमें अगर बात करें तो बीजेपी को करीब 107 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान दिखाया गया है। ऐसे में आने वाले समय में बीजेपी को बड़ा झटका लगने की संभावना अब दिखाई लगी है, जबकि टीएमसी को 92 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान दिखाया गया है। लेकिन आने वाले समय में अभी 2 चरणों का मतदान बाकी है और टीएमसी को यहां पर माना जा रहा है कि यहां पर मजबूत पकड़ मिलने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल बनता जा रहा है उससे बीजेपी को नुकसान होने की संभावना एक्सपर्ट ने लगाई है। जबकि सीपीआई कांग्रेस गठबंधन को भी 22 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि अन्य के खाते में भी 2 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी 6 चरणों के बाद 223 विधानसभा सीटों पर जो दावे बड़े बड़े पार्टियां कर रही हैं, लेकिन बीजेपी और टीएमसी में यहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब आने वाले समय में क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन 223 सीटों में से जो है यहां पर बीजेपी को करीब 107, जबकि यहां पर टीएमसी को भी यहां पर 100 तक यहां पर सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया है। लेकिन 2 चरणों के बाद ये फाइनल आंकड़े आपको 2 मई को देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, आखिर पश्चिम बंगाल में सभी 294 सीटों में से किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं? क्योंकि ये तो चुनावी अनुमान और चुनावी आंकड़े हैं, आने वाले समय में क्या होगा ये तो 2 मई को पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, आखिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की वापसी या फिर टीएमसी की सरकार बरकरार रहेगी? इस पर अपनी राय रखिए। मिलते हैं दोस्तों और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।